आज हम बात करेंगे उन फ़ील्ड्स की जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा हैं, मेडिकल फ़ील्ड्स एंड नॉन मेडिकल फ़ील्ड्स, यानी कि मेडिकल के अलावा जो फ़ील्ड्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी चूँकि मैं सिर्फ डिग्रीज़ के नाम बताऊँगा और तब भी वॉइस मैसेज काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिग्रीज़ जो है ना वो बैठ के देख के लिखी हुई हैं तरतीब से, और मैं आपको वो बताऊँगा। और बाद में फिर जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसी डिग्रीज़ जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिनका स्कोप ज़्यादा है, उनके बारे में फ़र्दर एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ डिटेल्स के साथ अलग अलग वॉइस मैसेज उनका बना दूंगा। मिसाल के तौर पे अब डीवीएम है, फार्मडी है, तो उनके बारे में बच्चे चाहते हैं उनके बारे में मज़ीद डिटेल बताएं, सिर्फ नाम ना बताएं बल्कि डिटेल मज़ीद बताएं कि ये कैसा फील्ड है वगैरह वगैरह। तो इसलिए फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर तो कई घंटे लग जाएंगे एक ही वॉइस में, एक इसी डिटेल के अंदर अगर मैं हर फील्ड की डिटेल बताने बैठ जाऊँ एक ही वॉइस मैसेज में। दैट्स वाई इस वॉइस मैसेज में मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिग्रीज़ के नेम्स बता दूँ और बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिग्रीज जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट को अलग से, ठीक है। और जो नॉर्मल जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है या जिनका ज़्यादा स्कोप नहीं है, जिनकी एक डेढ़ मिनट की इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में, वो वैसे 10-15 फील्ड इकट्ठे मिला के सबके बारे में एक वॉइस मैसेज बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मेडिकल में एमबीबीएस और बीडीएस के बाद जो फील्ड हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है मैंने उनको भी कवर करना है, क्योंकि मैंने ओवरऑल सारे फील्ड बताने हैं, समझ लें। तो एक तो डीवीएम है हमारे पास, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ये जिनको आम जुबान में या गांव की लैंग्वेज में बात कर डंगर डॉक्टर भी कहते हैं, मतलब वो जानवरों का डॉक्टर होता है, ठीक है। और वैसे वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, और डीवीएम करने के बाद लोग सर्जन भी बनते हैं, वेटरनरी सर्जन। और एक अच्छा फील्ड है, बहुत ज़बरदस्त। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह अलग से होगी। इसके बाद हमारे पास फील्ड आ जाता है नेक्स्ट नंबर 2 पे, फार्म डी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नर्सिंग, जिसको बीएसएन भी कहते हैं, बीएस जेनरिक नर्सिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसको फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंसेस। अलाइड हेल्थ साइंसेस को मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स के साथ जैसे नर्सिस हैं, या नर्सिस के अलावा काफ़ी सारा पैरामेडिकल स्टाफ होता है। मिसाल ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ सर्जन नहीं होता, सर्जन के साथ और बहुत से असिस्टेंट होते हैं, ऐसे लोग जो कि डॉक्टर सर्जन को असिस्ट करते हैं ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, ठीक है। सर्जन ने अपना काम करना होता है, इसके अलावा बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि सर्जन ने नहीं बल्कि सर्जन के साथ मौजूद बाकी लोगों ने करने होते हैं। तो मिसाल के तौर पे सर्जिकल टेक्नोलॉजी वाला एक टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद होता है जो कि असिस्ट करता है सर्जन को। इसी तरह से आई के जब ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे आई वाले मजीद लोग होते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ जो है ना काम करते हैं, और मेडिकल जो हमारी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले, ठीक है। तो ये मेडिकल एक पार्ट है, लेकिन याद रहे कि डॉक्टर्स की तरह प्रॉपरली सबके सब इंडिपेंडेंट नहीं होते, और ये डॉक्टर के साथ काम करते हैं मेजोरिटी। बहरहाल हर एक की डेप्थ अलग अलग से है। जो जो अलाइड साइंस में आते हैं मैं उन सब के नाम आपको वन बाय वन बता देता हूँ। एक है एमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि लोग लेबोरेटरी के टेस्ट करवाते हैं, आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं वगैरह वगैरह। फिर है हमारे पास एमआईटी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और इसके बाद है हमारे पास रेडियोथेरेपी, देन कार्डियक परफ्यूजन, एनेस्थीसिया। ये सारे ना मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, वरना वैसे बीएस एनेस्थीसिया, बीएस कार्डियक परफ्यूजन, इस तरह बीएस एमएलटी, इस तरह बोलते हैं इनको। ये सब 4 साल कोर्स है। बीएस का मतलब समझ लें कि 4 साल कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस को कहते हैं बीएस। तो बीएस कार्डिक परफ्यूजन, बीएस एनेस्थीसिया, बीएस गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, बीएस ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स ये एक ही नाम है, ठीक है, एक ही डिग्री है। और इस डिग्री को कोई बच्चा भी चूज़ ना करे, क्योंकि इसके अंदर आगे स्पेस मौजूद नहीं है। बहरहाल अगर नेक्स्ट बताता हूँ फील्ड्स के नेम, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, और इसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, आर्डियोलॉजी यानी बीएस आर्डियोलॉजी, बीएस रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, बीएस न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये मैंने एएचएस वाले कवर कर दिया। मैं नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा हूँ, मेडिकल के अंदर ही जो मौजूद है। इसके अलावा अब ऑप्टोमेट्री, जो कि ग्लासेस वगैरह में जो आइस के ग्लासेस बनते हैं, आई से रिलेटेड है। इसके अलावा बीएस डर्माटोलॉजी। और एच एन डी का मतलब है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है। ये जो फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ह्यूमन की न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। फूड साइंसेज अलग डिग्री है, ये अलग डिग्री है, ठीक है। जो हमारे पास एक कोर्स होता है बीएस फूड साइंसेज, वो अलग डिग्री है। और ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिक्स अलग है। फूड साइंसेज होती है हमारे पास जो, हमने मिसाल के तौर पे
ये क्रॉप्स होती हैं, गंदम है, बाकी इनको कैसे बढ़ाना, इस तरह की चीज़ों को, वो उनसे रिलेटेड है। और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स होता है जो पेशेंट्स को बताता है कि आपने क्या खाना, क्या नहीं खाना और किस तरह अपनी डाइट को एडजस्ट करना है, वगैरह वगैरह। इसके बाद BS फोरेंसिक साइंसेज, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री एंड BS इंग्लिश, BS जोलॉजी, BS बॉटनी। मैं मेडिकल तकरीबन मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं मेडिकल के फील्ड जो कि अच्छे हों, लेकिन मेजोरिटी जो इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली आप लोगों ने सुने होंगे, वो सारे मैंने बता दिए होंगे। इसमें और कई ऐसे भी बताए होंगे जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे, ठीक है। और जो हो सकता है कुछ ऐसे मजीद हों जो कि मेरे इल्म में ना हो, जो मुझे पता थे मैंने कोशिश करके लिख दिए और मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं मेडिकल के अलावा दूसरे फील्ड्स की तरफ जा रहा हूँ। इसमें आता है हमारे पास CA, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। और इसके बाद CSS भी एक काफ़ी फेमस है, लेकिन ये एक कोई डिग्री नहीं, ये एक टेस्ट है। इसके बारे में चूँकि मैंने कवर करना है, मैंने इसलिए लिस्ट में ऐड कर दिया था, इसको मैंने एक्सप्लेन करना बाद में आप लोगों के लिए। इसके बाद है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये BBA करने के बाद लोग MBA करते हैं और फिर डिफरेंट कंपनीज में जाके काम करते हैं। इसके बाद है BScs, ये BScs मतलब BS कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और फिर है BSIT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों रिलेटेड फील्ड ही हैं, BScs एंड BSIT दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्रीलांसिंग स्किल्स, जिसमें आजकल दुनिया बहुत सारा पैसा अर्न कर रही है और आजकल बहुत से लोग जो मेडिकल में MBBS कर रहे हैं या कोई और डिग्री कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो लोग फ्रीलांसिंग स्किल्स सीखने के बाद पैसे कमा रहे होते हैं अच्छे। तो फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। और उसमें मैं डिफरेंट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अगरचे इसके अंदर काफ़ी गहराई है, वो मैं अलग से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। वेब डेवलपमेंट आ जाती है फ्रीलांसिंग स्किल्स के अंदर। फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, ये ऐप्स वगैरह के फ्रंट एंड बैक एंड होते हैं या कोडिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। इस तरह होता है डिज़ाइनर्स जो कि डिज़ाइनिंग करते हैं ऐप्स की या वेबसाइट्स वगैरह की। इसके अलावा ब्रांडिंग करने के लिए लोग एक्सपर्ट होते हैं, ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स। इसके अलावा कॉपी राइटिंग होती है, जो लोग अपनी एड्स प्रमोशन वगैरह करवाते हैं, उसके लिए जो डाटा लिखना होता है, कॉपी राइटिंग। वीडियो एडिटिंग। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि कोई बंदा भी अपना बिजनेस को मार्केट करना चाहता है, मैक्सिमम अपने कस्टमर्स तक अपनी मालूमात पहुंचाना चाहता है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और लोग उनकी सर्विसेज परचेज करते हैं ताकि अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्किल है जो कि लोग सीखते हैं और पैसे कमाते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग है और मज़ीद भी इसके अंदर काफ़ी डेप्थ है, क्योंकि फ्रीलांसिंग स्किल्स जो है ये एक अच्छी खासी बहुत बड़ी डोमेन है। तो इसमें से जो कुछ मुझे पता है इंशाल्लाह मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं। चूँकि मेरा वास्ता खुद का मेडिकल फील्ड से है, तो मैंने मेडिकल फील्ड को ज़्यादा डेप्थ में बताया है। और मैं राइट नाउ जिन बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, यूजुअली वो MD कैट स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे ग्रुप्स में हैं और उनका वास्ता डायरेक्टली मेडिकल से है। तो इस वजह से मेडिकल फील्ड ही मोस्टली बच्चों का इंटरेस्ट है हमारे पास यहाँ पे। तो मैंने मेडिकल फील्ड को गहराई से बताया है। और जो मेडिकल से अलावा हटके हैं, जैसे CSS जो टेस्ट है, फिर BBA, BScs, BSIT, फ्रीलांसिंग, इस तरह की चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। इसके इनके नाम भी बताएं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इनकी इंशाल्लाह बाद में। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन मेडिकल फील्ड हो सकते हैं, या इंजीनियरिंग को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा मिसाल के तौर पे। इस तरह एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी हमारे पास होती है, या और भी इंजीनियरिंग ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अच्छी फील्ड है वैसे। तो ऐसे यानी कि फील्ड हो सकते हैं जो कि मैंने अभी नहीं टच की या जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसकी रीज़न दो हो सकती हैं, एक तो मुझे मालूम नहीं है, वो मैं एक्सपर्ट नहीं उस चीज़ के अंदर। सेकेंडली चूँकि मैं मेडिकल का बंदा हूँ, तो मुझे ज़्यादा जो मालूमात है वो मेडिकल की हैं। जब मैं कैरियर काउंसलिंग के ऊपर 5-6 महीने बैठ के लगाऊंगा, इन डेप्थ इसके ऊपर काम कर पाऊंगा, तो जाके हो सकता है कि मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकूँ हर चीज़ के हवाले से। लेकिन अभी जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास थी मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम डिलीवर कर दूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं इन डिग्रीज़ के बारे में अलग अलग वैसे नोट्स बनाऊंगा, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में, सबके बारे में नहीं बनाऊंगा अलग अलग, लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में बना दूंगा ताकि आपको हर एक की डेप्थ पता चल जाए और आप फर्दर अपने लिहाज से डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।